दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ। इस क्लास के अंदर मैं आपको छोटी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूँ, क्योंकि काफी लोगों के इसमें सारे सर हमारे को छोटी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखा दीजिए। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से आप आज ही की क्लास के अंदर छोटी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। पहले अपन ये जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने छोटी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह छोटी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसमें यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। सिंपल सा उच्चारण है, इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? ई। इसकी मात्रा को भी ई करके पढ़ेंगे, का में लगी तो की कर देंगे। छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कम खींच के किया जाता है। कैसे पढ़ेंगे? की। इतना ही पढ़ेंगे की। जैसे कि यहाँ पे सा में लगाई छोटी ई की मात्रा, कैसे पढ़ेंगे? सी। कम खींच के पढ़ेंगे। पा में लगाई छोटी ई की मात्रा, कैसे पढ़ेंगे? पी। दा में लगाई छोटी ई की मात्रा, कैसे पढ़ेंगे? दी। रा में लगाई छोटी ई की मात्रा, कैसे पढ़ेंगे? री। आ रहा है समझ में? इस तरीके से कम खींच के इसका उच्चारण किया जाता है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे सा के अंदर छोटी ई की मात्रा है, कैसे पढ़ेंगे? सी। इतना ही खींच के पढ़ेंगे सी। पा में छोटी ई की मात्रा है तो पी। दा में छोटी ई की मात्रा है तो दी। रा में छोटी ई की मात्रा है तो री। आए समझ में? इस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक एक अक्षर की पहचान करनी है। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, देखते जाइए। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? शा। शा के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है। दूसरा अक्षर अपने का के अंदर आ की मात्रा है। तीसरा अक्षर यहाँ पे या। चौथा अक्षर है ता। अब करना क्या? अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया तो आप इस शब्द की मदद से छोटी ई की मात्रा के सभी तरीके के शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। शा में छोटी ई की मात्रा शी। शा के अंदर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे अपन शा को? शा में छोटी ई की मात्रा शी। का मा की मात्रा का। या तो मिलके बन जाएगा शिकायत। कैसे पढ़ेंगे? शिकायत। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। शा में छोटी ई की मात्रा शी। का मा की मात्रा का। या तो मिलकर बन जाए शिकायत। कैसे पढ़ेंगे? शिकायत। आइए समझ में? अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। आपको करने का इनको दो दो करके पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शिकायत, तो आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है? पहले शिका पढ़ना है इस तरीके से, प्लस यत पढ़ना है। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। शा में छोटी ई की मात्रा शी। का मा की मात्रा का, तो मिलकर बन जाएगा शिका। या तो मिलकर बन जाएगा यत। इसको पढ़ा अपन ने शिका, इसको पढ़ा यत, दोनों को मिला दो शिकायत। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो, क्योंकि जितने बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, 5 अक्षर वाले शब्द हो गए, 6 अक्षर वाले शब्द हो गए, ये सभी शब्द का 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो आपको करने के स्टार्टिंग के अंदर इस तरीके से दो दो करके भी इनको पढ़ लेना है। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्लियर है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए। ला में छोटी ई की मात्रा ली। फा मा की मात्रा फा। फा मा की मात्रा फा, तो मिलकर बन जाएगा लिफाफा। कैसे पढ़ेंगे? लिफाफा। हा में छोटी ई की मात्रा ही। दा मा की मात्रा दा। या
तो मिलकर बन जाएगा हिदायत। कैसे पढ़ेंगे? हिदायत। खा में छोटी की मात्रा खी, दे मा तो मिलकर बन जाएगा खिदमत। कैसे पढ़ेंगे? खिदमत। माँ में छोटी की मात्रा मी, क दामा की मात्रा दा, हर तो मिलकर बन जाएगा मिकदार। कैसे पढ़ेंगे? मिकदार। पहले मिक पढ़ो, उसके बाद दार पढ़ो, दोनों मिला दो मिकदार। गा में छोटी की मात्रा गी, रा में छोटी की मात्रा री, रा ज तो मिलकर बन जाएगा गिरिराज। कैसे पढ़ेंगे? गिरिराज। प रा में छोटी की मात्रा री, स हर तो मिलकर बन जाएगा परिसर। पी चे का रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलकर बन जाएगा पिचकारी। कैसे पढ़ेंगे? पिचकारी। वा में छोटी की मात्रा वी, शे श हण तो मिलकर बन जाएगा विशेषण। कैसे पढ़ेंगे? विशेषण। पा में छोटी की मात्रा पी, छ हड़ नामा की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा पिछड़ना। कैसे पढ़ेंगे? पिछड़ना। ह था में छोटी की मात्रा थी, या मा की मात्रा या, हर तो मिलकर बन जाएगा हथियार। कैसे पढ़ेंगे? हथियार। खिलवाड़ तो मिलकर बन जाएगा खिलवाड़। ला में छोटी की मात्रा ली, पा टे नामा की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा लिपटना। प रा में छोटी की मात्रा री, ची ते तो मिलकर बन जाएगा परिचित। छी ड़े का व तो मिलकर बन जाएगा छिड़काव। कैसे पढ़ेंगे? छिड़काव। मिलनसार तो मिलकर बन जाएगा मिलनसार। पहले मिलन पढ़ो, उसके बाद सार पढ़ो, दोनों को मिला दो मिलनसार। तिरपाल दोनों को मिला दो तिरपाल। कैसे पढ़ेंगे? तिरपाल। गी ड़े गी ड़ा ना तो मिलकर बन जाएगा गिड़गिड़ाना। पहले गिड़ पढ़ो, उसके बाद गिड़ाना पढ़ो, दोनों मिला दो गिड़गिड़ाना। दी ले का श तो मिलकर बन जाएगा दिलकश। विज्ञापन तो मिलकर बन जाएगा विज्ञापन। विकराल तो मिलकर बन जाएगा विकराल। की रे की रामा की मात्रा रा तो मिलकर बन जाएगा किरकिरा। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है। इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करिए किस तरीके से ये शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। अगर दोस्तों आपसे गलती होती है तो होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी, तभी आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? का के अंदर है छोटी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर है फा के अंदर आ की मात्रा है, तीसरा अक्षर है या, चौथा अक्षर है ता। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ना है। देखिए किस तरीके से। का में छोटी ई की मात्रा की, फा में की मात्रा फा, या तो मिलकर बन जाएगा किफायत। कैसे पढ़ेंगे? किफायत। आया समझ में? एक बार फिर से देखिए। का में छोटी ई की मात्रा की, फा में की मात्रा फा, या तो मिलकर बन जाएगा किफायत। कैसे पढ़ेंगे? किफायत। दोस्तों बहुत आसान होता है, बस करने के आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता तो पहले आपको करने के इस तरीके से पढ़ लेना है। किफा पढ़ना है, इसके बाद प्लस यत, इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। किफायत दोनों को मिला दो किफायत। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए। हुआ में छोटी ई की मात्रा वी, घ ट न तो मिलकर बन जाएगा विघटन। कैसे पढ़ेंगे? विघटन। पी क ना में छोटी ई की मात्रा नी, क तो मिलकर बन जाएगा पिकनिक। कैसे पढ़ेंगे? पिकनिक। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। मात्र एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए। प रा में छोटी ई की मात्रा री, वा मा की मात्रा वा, हर तो मिलकर बन जाएगा परिवार। वी व रा हण तो मिलकर बन जाएगा विवरण। बी छ हड़ ना मा की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा बिछड़ना। ना में छोटी ई की मात्रा नी, ग रा
ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा निगरानी। की फा ये ती, तो मिलके बन जाएगा किफायती। री या स त, तो मिलके बन जाएगा रियासत। कैसे पढ़ेंगे रियासत। गी रा व ट, तो मिलके बन जाएगा गिरावट। हा में छोटी की मात्रा ही, रा स त, तो मिलके बन जाएगा हिरासत। हा में छोटी की मात्रा ही, फा ज त, तो मिलके बन जाएगा हिफाजत। कैसे पढ़ेंगे हिफाजत। ची त्र, नाम आ की मात्रा ना, ट क, तो मिलके बन जाएगा चित्र नाटक। पहले चित्र पढ़ो उसके बाद नाटक पढ़ो, दोनों को मिला दो चित्र नाटक। ला में छोटी की मात्रा ली, खा व ट, तो मिलके बन जाएगा लिखावट। माँ में छोटी की मात्रा मी, ला माँ की मात्रा ला व ट, तो मिलके बन जाएगा मिलावट। फिलहाल, तो मिलके बन जाएगा फिलहाल। प रा में छोटी की मात्रा री, माँ की मात्रा माँ, हण, तो मिलके बन जाएगा परिमाण। पहले परि पढ़ो उसके बाद मान पढ़ो, दोनों मिला दो परिमाण। फिसलन, दोनों मिला दो फिसलन। ई ती हा स, तो मिलके बन जाएगा इतिहास। कैसे पढ़ेंगे इतिहास। ची प ची पा, तो मिलके बन जाएगा चिपचिपा। गी रे गी ट, तो मिलके बन जाएगा गिरगिट। खी ला मा की मात्रा ला, फ त, तो मिलके बन जाएगा खिलाफत। बी ख र, नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा बिखरना। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन बिखरना। फी ते रा त, तो मिलके बन जाएगा फितरत। निगलना, तो मिलके बन जाएगा निगलना। वी धा या क, तो मिलके बन जाएगा विधायक। वा में छोटी की मात्रा वी, ला मा की मात्रा ला, ये ती, तो मिलके बन जाएगा विलायती। पिघलना, तो मिलके बन जाएगा पिघलना। बिल्कुल, तो मिलके बन जाएगा बिल्कुल। गी रे जा घ र, तो मिलके बन जाएगा गिरजाघर। कैसे पढ़ेंगे गिरजाघर। निकलना, तो मिलके बन जाएगा निकलना। गिलहरी, तो मिलके बन जाएगा गिलहरी। पिलपिला, तो मिलके बन जाएगा पिलपिला। ची त्र, माँ की मात्रा माँ, ला माँ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा चित्रमाला। पहले चित्र पढ़ो उसके बाद माला पढ़ो, दोनों मिला दो चित्रमाला। विभाजन, दोनों को मिला दो विभाजन। ह रा में छोटी की मात्रा री, या हणा, तो मिलके बन जाएगा हरियाणा। किरदार, दोनों को मिला दो किरदार। निछावर, दोनों को मिला दो निछावर। सिलसिला, दोनों को मिला दो सिलसिला। खलियान, दोनों को मिला दो खलियान। चिड़चिड़ा, तो मिलके बन जाएगा चिड़चिड़ा। ची प का, नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा चिपकाना। छी ड़ा क, नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा छिड़कना। वी ते रा हण, तो मिलके बन जाएगा वितरण। रिमझिम, तो मिलके बन जाएगा रिमझिम। किस दिन, तो मिलके बन जाएगा किस दिन। ती लामा की मात्रा ला व त, तो मिलके बन जाएगा तिलावत। दिन भर, मिलके बन जाएगा दिन भर। दिलदार, मिलके बन जाएगा दिलदार। छी प का, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा छिपकली। बी ग हड़, नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा बिगड़ना। झिलमिल, मिलके बन जाएगा झिलमिल। माँ में छोटी की मात्रा मी, त्र स भा, तो मिलके बन जाएगा मित्र सभा। वी की रा हण, तो मिलके बन जाएगा विकिरण। ती जा रा त, तो मिलके बन जाएगा तिजारत। की शे
माँ में छोटी की मात्रा मी श, तो मिलके बन जाएगा किशमिश। घड़ियाल, मिलके बन जाएगा घड़ियाल। वि क सी त, तो मिलके बन जाएगा विकसित। कैसे पढ़ेंगे? विकसित, पहले विक पढ़ो उसके बाद सित पढ़ो, दोनों मिला दो विकसित। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन करेंगे क्या, इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूं। अपन को करने के पहला शब्द लिखना है दिलदार। क्या लिखना है? दिलदार। आपको करने के शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है दिलदार। क्या लिखना है? दिलदार। दिलदार के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे दी। कौन सा आएगा? दी। दी कब होएगा? दा के अंदर छोटी की मात्रा दी हो गया, प्लस दिलदार, यहाँ पे ला जाएगा। दिलदार, दार बोलेंगे तो दाम आ की मात्रा जाएगी, दिलदार, यहाँ पे रा जाएगा। इस तरीके से अपने मिलके बन जाएगा ये दिलदार। बिल्कुल आसान सा तरीका होता है दोस्तों। करना क्या है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे खिदमत। क्या लिखेंगे? खिदमत। खिदमत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? खी। खी कब होएगा? खा के अंदर छोटी की मात्रा खी हो गया, प्लस खिदमत, यहाँ पे दा गया, खिदमत, यहाँ पे मा गया, खिदमत, यहाँ पे ता गया, तो मिलके बन गया ये खिदमत। आया समझ में? अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए। दिलकश। जल्दी लिखिए, दिलकश किस तरीके से लिखा जाएगा। दिलकश के अंदर आपको पहला अक्षर लिखना है, कौन सा आएगा? दिलकश। अच्छे से आपको शब्द को सुनना है, किस तरीके से इसका उच्चारण निकल रहा है, दिलकश। दिलकश के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? दी। दी कब होएगा? दा के अंदर छोटी की मात्रा दी हो गया, प्लस दिलकश, यहाँ पे ला गया, दिलकश। कश बोलेंगे तो यहाँ पे का जाएगा, दिलकश, यहाँ पे शा जाएगा। इस तरीके से मिलके बन जाएगा ये दिलकश। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे परिवार। क्या लिखेंगे? परिवार। परिवार के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? परिवार, पा, तो यहाँ पे पा लिख दिए, प्लस परिवार। परिवार बोलेंगे तो रा में छोटी की मात्रा जाएगी, परिवार। वार बोलेंगे तो वा में आ की मात्रा जाएगी, परिवार, यहाँ पे रा जाएगा। इस तरीके से मिलके बन गया ये परिवार। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मिकदार। क्या लिखेंगे? मिकदार। मिकदार के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? मिकदार, मी, माँ में छोटी की मात्रा तो ये मी हो गया, प्लस मिकदार, यहाँ पे का गया, मिकदार। दार बोलेंगे तो दाम आ की मात्रा जाएगी, मिकदार, यहाँ पे रा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा ये मिकदार। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे परिसर। क्या लिखेंगे? परिसर। परिसर के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? परिसर। जैसे ही परिसर बोलेंगे पा, तो यहाँ पे पा लिख दिए, परिसर, रा में छोटी की मात्रा री हो गया, परिसर, यहाँ पे सा गया, परिसर, यहाँ पे रा गया, तो मिलके बन गया ये परिसर। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द लिखे जाते हैं। आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।